बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडोब प्रीमियर क्लास नंबर 7 के साथ मैं अमीनुल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम रेड स्ट्रेच टूल और रेजर टूल से मुतालिक बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा रेजर टूल से और उसके बाद फिर रेड स्ट्रेच टूल पर बाद में आएंगे। सो मैं टाइमलाइन पर लेकर आता हूँ इस क्लिप को। रेजर टूल ये स्प्लिट करता है, जिस तरह आपने फिल्मोरा में भी पढ़ा था। ये दो टुकड़ों में उसको तकसीम कर देता है किसी भी क्लिप, किसी भी एरिया को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ रेजर टूल को और अभी आप देख सकते हैं कि माउस के साथ एक पॉइंटर सा बन गया। जिस लोकेशन पर आपने डिलीट करना हो वहाँ पर आप इसको लेकर क्लिक कर दें, सिंपल क्लिक कर दें और अभी आप देख सकते हैं कि आपका क्लिप जो है दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। अब मैं इसको आगे पीछे कहीं पर भी लेकर आ सकता हूँ, ये दो टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। तो ये सिंपल सा काम था इसका। इसमें आप अगर कोई गैर ज़रूरी हिस्सा निकालना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को निकालना चाहता हूँ, मैं दोबारा रेजर टूल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको निकाल लें। इसको बेशक अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट कर दें और इस क्लिप को आप पहली वाली के साथ मिक्स कर दें। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो गैर ज़रूरी हिस्सा था वो बीच में से हमने डिलीट कर दिया। इसका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करेंगे जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो काफ़ी सारी जगहों पे हमसे गलतियां हो चुकी होती है। अगर आपने उनको निकालना है तो ये स्प्लिट टूल या रेजर टूल आपके बहुत काम आएगा। जैसे मैंने ये हिस्सा बीच में से निकाल लिया, सिंपल कीबोर्ड से डिलीट की, प्रेस की मैंने। अब इसको तो आप माउस से सेलेक्ट करके भी ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ सकते हो। दूसरा इसका शॉर्टकट ये है कि यहाँ पर आप सिंपल क्लिक कर दें, डबल क्लिक कर दें और उसके बाद फिर कीबोर्ड से आप डिलीट की दबाएं तो ये इसके साथ तो खुद अटैच हो जाएगा। मैं अंडू कर देता हूँ इन चेंजेस को और दोबारा उसी क्लिप को मैं टाइमलाइन पर लेकर आता हूँ। अब हम आते हैं रेड स्ट्रेच टूल। कल हमने पढ़ा था रिपल एडिट टूल और उसके बाद रोलिंग एडिट टूल के मुतालिक हमने बात की थी। इसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा रेड स्ट्रेच टूल। ये बहुत काम का टूल है दोस्तों। इसको भी आप अक्सर अपने काम में लेकर आएंगे। इस टूल की मदद से हम अपने क्लिप को फास्ट या स्लो मोशन में बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्लिप है, पहले मैं इसको नॉर्मल चलाता हूँ। ये इसकी नॉर्मल स्पीड है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यहां तक ये लोग फास्ट चले, यानी मैं इस क्लिप की स्पीड को बढ़ाना चाहता हूं, तो आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि रेजर टूल से आपने इसको स्प्लिट कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्प्लिट कर दिया। अब कहाँ तक हम इसको स्लो मोशन में चलाना चाहते हैं। ये पहला एरिया तो हम फास्ट चलाएंगे, इसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको हम स्लो मोशन में चलाना चाहते हैं। अब दोबारा यहाँ पर मैं स्प्लिट कर देता हूँ। अब हमारे पास से 3 क्लिप बन गए। इस पहले क्लिप को भी हम तेज़ चलाएंगे, फिर इसको स्लो चलाएंगे और उसके बाद इसको फिर दोबारा फास्ट चलाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना है उस सेगमेंट को या उस क्लिप को जिसको आपने फास्ट या स्लो करना है। उसके बाद आपने आ जाना इस रेड स्ट्रेच टूल पर। यहाँ से आप अगर इसको कम करेंगे तो ये उसके टाइम को कम करेगा। नतीजे के तौर पे आपका क्लिप फास्ट चलेगा। अब जितना ही मैं इसको कम करूँगा तो ये उतनी कम देर में उस पूरे क्लिप को चलाएगा। अब ज़रा इसको मैं प्ले करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये फास्ट चलना शुरू हो गया। यानी वो क्लिप जो पहले 5 सेकंड का था अब वो 2.3 सेकंड का बन चुका है। अब हम ये करते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्लिप बना हुआ है इसको मैं थोड़ा सा स्लो मोशन देना चाहता हूँ। इसकी नॉर्मल स्पीड क्या है पहले मैं आपको ये बता दूँ। नॉर्मल स्पीड इसकी ये है। अब मैं उसी टूल के ऊपर दोबारा आता हूँ रेड स्ट्रेच टूल पर और इस क्लिप को मैं आगे की तरफ एक्सपेंड कर देता हूँ, यानी बढ़ा देता हूँ। तो अभी हम इसको प्ले करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि वो स्लो मोशन में
जो क्लिप पहले हमारे पास तकरीबन यहाँ तक था, 5 सेकंड तक था, अब वो एक्सटेंड होकर 10 सेकंड तक पहुंच गया, यानी हमने इसको मज़ीद स्लो कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लिप है हमारे पास, हम उसको भी करना चाहते हैं, स्लो करना चाहते हैं। मैं उस पर क्लिक करता हूं और इसको भी हम छोटा कर देते हैं। जितना हम छोटा करेंगे उतनी चीज़ फास्ट चलेगी आपकी। अब मैं इसको प्ले करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद फास्ट हो गया। अब इस पूरे क्लिप को मैं प्ले करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं कि ये फास्ट, यहाँ से ये स्लो, और यहाँ से दोबारा ये फास्ट चलना शुरू हो गया। इस तरह आप अच्छे अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं अपने वीडियो क्लिप्स में। जिस तरह आप रनिंग में आ रहे हैं और एकदम आप जंप लगा रहे हैं तो रनिंग वाली जो एरिया है उसको आप बेशक फास्ट कर दें, और एकदम से जब आप जंप लगाते तो उसको आप स्लो मोशन में कन्वर्ट करें तो बहुत अच्छे इफेक्ट आपके सामने आएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर एक दूसरा मेथड भी है दोस्तों, जिसके थ्रू आप अपने क्लिप को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको अंडू कर देता हूँ और दोबारा यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं जिसको हम स्लो मोशन में करेंगे, और यहाँ पर भी मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। इसको हम अगर फास्ट करना चाहें तो एक तरीका ये भी है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है स्पीड एंड ड्यूरेशन का। स्पीड एंड ड्यूरेशन में ये है कि अगर आप इसकी जो स्पीड है अभी वो 100% पर ये नॉर्मल होगा। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 200% कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि आपका जो क्लिप है वो छोटा हो गया, यानी ये अब नॉर्मल से 200% फास्ट चलेगा ये। इसी तरह इस क्लिप को मैं स्लो करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन पर क्लिक कर दे, और यहाँ पर मैं इसको 50% कर देता हूँ। 50% करने से ये जो क्लिप है ये 50% मज़ीद स्लो हो गया। इसी तरह इस क्लिप को दोबारा हम फास्ट करना चाहते हैं तो स्पीड एंड ड्यूरेशन पर मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैंने कर दिया 200 दोबारा, और इसको ओके कर दिया। इसके बाद हम इसके साथ मिला लेते हैं इसको पहली वाली क्लिप के साथ। अब ज़रा ये इफेक्ट आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों इन दो तरीकों से आप अपने मूवी या क्लिप में स्लो और फास्ट मोशन के जो इफ़ेक्ट्स है वो लेकर आ सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन और भी है इसमें बहुत मज़े का, वो है रिवर्स मोशन का। यहीं पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, स्पीड एंड ड्यूरेशन पर आता हूँ और मैं रिवर्स स्पीड पर क्लिक करता हूँ। अब ज़रा देखिए कि क्या होता है। मैं इसको प्ले कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि वो सारे रिवर्स की तरफ मूव कर रहे हैं इस पहली क्लिप में। तो इस तरह आप किसी चीज़ के मूवमेंट को रिवर्स और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्लिप को दोबारा मैं रिवर्स में लेकर आना चाहता हूं तो स्पीड एंड ड्यूरेशन पर आ गया, यहाँ पर मैंने रिवर्स स्पीड पर क्लिक कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब ज़रा इस पूरे को क्लिप को हम चलाते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट हमारे सामने आ गए। यकीनन दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।